नमस्कार। माध्यमिक सरस्वती विद्या मंदिर रामपुरा में मोहनलाल चौधरी। आज के विषय में पैटर्न बनाने के बारे में कल अपन ने आकृतियों के आधार पर पैटर्न बनाना सीखा था। आकृति के आधार के बाद में दूसरा नंबर है संख्याओं के आधार पर। संख्याओं के आधार पर पैटर्न बनाना, आकृतियों के बारे में समझा अपन ने। नई नई आकृतियाँ बनाकर आकृतियों की आगे बढ़ाना, आकृतियों को घुमाना, आकृतियों को नए नए तरीके से अपन पैटर्न बनाकर विद्याओं का ज्ञान कर सकते हैं, बालकों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति को बढ़ा सकते हैं। आज अपन संख्याओं के आधार पर पैटर्न बनाना सीखेंगे। अब मान लीजिए सबसे पहले है संख्याओं के आधार पर पैटर्न बनाने में दो तरीके हैं, जोड़ विधि से और गुणा विधि से। जोड़ विधि से पैटर्न बनाना, पिरामिड के आकार में अपन इसको समझ सकते हैं। संख्या दी अपन ने 2, 3, 4 और 5। अब इसको जोड़ विधि से अपन इसका पैटर्न तैयार करेंगे। तो 4 और 5 को जोड़ेंगे, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। फिर दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, इस दो संख्याओं को जोड़ दिया। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे, 4 और 3 7। उसके आगे 2 और 3 5। यहाँ तक पैटर्न तैयार हो गया। अब आगे का जो पैटर्न है वो यहाँ 4 डिब्बे खाने अपन ने बनाए, यहाँ पर 3 खाने बनाए, यहाँ पर बनेंगे 2 खाने। ये 2 खाने हो गए। अब संख्याएं अपने पास 3, एक दो संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 और 7 16। 16 यहाँ लिख देंगे और 7 और 5 12। इस प्रकार से पैटर्न बनाएंगे। लास्ट में जाके एक डिब्बा रह जाएगा, इसमें दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, 16 और 12 12 प्लस 16 से 26 28। इस प्रकार से पैटर्न अपन तैयार कर देंगे। दूसरा पैटर्न है गुणा विधि से। गुणा विधि से इसमें वही पिरामिड बनाएंगे अपन। अब बच्चों को अपन ने ये 4 खाने से शुरुआत करना सिखाया। इसमें वही अपन ने संख्या ली 3, 2, 5 और 4। 4 डिब्बे हैं, 4 संख्या है, एक दूसरे को गुणा करेंगे। सबसे पहले है 4, दूसरी है 5 गुणा 5, 5 चौक 20। अब यहाँ पर 3 डिब्बे बनाएंगे अपन। ये 3 डिब्बे बन गए। तो पहले यहाँ आ जाएगा 4 और 5, दोनों को गुणा करेंगे तो 20 संख्या आ जाएगी। ठीक है। अब दूसरी संख्या है 5 गुणा 2 तो 10। तीसरी संख्या है 3 गुणा 2 6। यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे पिरामिड बनेगा 2 डिब्बों वाला। अब क्या करेंगे अपन, दो संख्या को। तो पहली संख्या क्या है यहाँ पर, पहली संख्या है 20। 20 गुणा 10 बराबर 200। यहाँ कितने आ जाएंगे 200। दूसरी संख्या है 10 गुणे 6 60 आ जाएंगे। यहाँ पर आ गए 60। अब ऊपर क्या आएगा, अब 60 को 200 से गुणा करेंगे, वो संख्या आएगी यहाँ पर। तीसरा जो अपन जो पिरामिड बनाएंगे, पैटर्न बनाएंगे, तो वो होगा 200 गुणा 60। तो ये आ जाएगा
12,000। इस प्रकार से पिरामिड बना लेंगे हम। इस प्रकार से पिरामिड बनाएंगे संख्याओं के आधार पर। अब अगर अपन बच्चों को इसके बारे में समझाना चाहेंगे या बच्चों को उसका अभ्यास करवाना चाहेंगे तो अपन बीच बीच में इस प्रकार से संख्या छोड़कर उनकी जिज्ञासा के लिए उनको सवाल दे सकते हैं। तो ये जोड़ विधि वाला जो अगर अपन एक दें उदाहरण, तो इसमें वही दे दिया 3, 2, 5 और 4। ये पहली पिरामिड दे दिया और यहाँ पर दे दिया अपन ने 10। अब ये दोनों क्या आएगा, फिर यहाँ पर दे दिया अपन ने 5 5 10 सही है। और यहाँ ये खाली छोड़ देंगे। अब इस प्रकार से संख्याओं को भरेंगे बच्चे। तो इन यहाँ पर भी इसको खाने को अगर अपन दें तो 3 2 5, यहाँ पर अपन को 5 और 2 7 आएंगे जोड़ विधि से। 5 और 2 7, ठीक है। यहाँ पर 9 आ जाएंगे तो अपन इसको 9 7 यहाँ पर दे देंगे 16। इस प्रकार से अपन खाली पिरामिड छोड़ देंगे, डिब्बे छोड़ देंगे और बच्चों को प्रैक्टिस के लिए अपन ये सवाल दे देंगे। अब बच्चे कहाँ तक इसको संख्याओं का पिरामिड कैसे बनाएंगे वो अपन समझाने के लिए 2 पिरामिड बना दिया अपन ने, और ये बच्चों के लिए अपन ने हल करने के लिए छोड़ दिया। तो बच्चों इसको अभ्यास कीजिए और कल के कंटेंट में फिर अपन मिलेंगे, वो गुणा विधि से बताएंगे। तो कल करते हैं बात। धन्यवाद।